अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो वालिदैन के रवैयों के बारे में है कि वो अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से कैसा रवैया रखते हैं। तो हमारे यहाँ वालिदैन की 3 किस्में होती हैं और वो 3 किस्म के रवैये रखते हैं। पहला रवैया जाबिराना, जिसमें इंतहाई सख्ती, इंतहाई तशद्दुद, जिस्मानी सजाएं, उन पर चीखना, चिल्लाना, उनको पनिश करना, उनको डरा और धमका कर काम करवाना होता है। दूसरा रवैया, ये भी एक दूसरी इंतहा है, जिसको आप लाड प्यार का रवैया या हमदर्दाना रवैया कह सकते हैं, जिसके अंदर आप बच्चों के एहसासात, उनकी ख्वाहिशात और उनके जज्बात को सुनते हैं और हमेशा उसी को अहमियत देकर फैसले करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आपके बच्चे घर के सरबराह बन जाते हैं और आप बच्चों की जगह पर आ जाते हैं। हालांकि बच्चे अपने जज्बात से फैसले और ख्वाहिशात से फैसले कर रहे होते हैं और आपके पास मालूमात होती है, लेकिन वो आपकी मालूमात बच्चों के काम नहीं आ सकती, क्योंकि आप जो भी फैसला होता है वो बच्चों से पूछ कर करते हैं। और तीसरा एतदाल का रवैया है, जिसको हम हकीमाना रवैया कहते हैं, जिसके अंदर आप हर बच्चे को समझने के लिए उनसे गुफ्तगू करते हैं और हर बच्चे की ताकतों और कमजोरियों को समझते हुए उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं और उन बच्चों के लिए लिमिटेशंस भी लगाते हैं ताकि वो मुआशरे की बुराइयों से बचते हुए आगे बढ़ सकें। अब हर रवैये के कुछ फवायद और नुकसानात हैं। सबसे पहले हमारा जाबिराना रवैया बच्चों के ऊपर फौरी कंट्रोल दिलवाता है और बच्चों को फौरी तौर पर इताअत पर मजबूर करता है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसानात ये सामने आते हैं कि बच्चा बड़ा होकर खौफ और इज़्तिराब का शिकार हो जाता है, बच्चे के अंदर खुद एतमादी की कमी होने लगती है, बच्चे में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती, बच्चा जारहाना रवैये वाला, फौरी तौर पे गुस्से का शिकार होने वाला हो जाता है और वालिदैन से वो दूर होने लगता है। हमारा दूसरा रवैया जो कि हमदर्दाना होता है, जिसमें हम लाड प्यार करते हैं और बच्चों से पूछते हैं फैसले कैसे होने चाहिए। तो ऐसे रवैये अमूमन फायदा ये देते हैं कि हमारे बच्चे जिस्मानी जज्बाती तौर पर एक मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनको कोई जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाता। वालिदैन के साथ उनके ताल्लुकात गहरे होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी शख्सियत कमजोर हो जाती है, तो बड़े होकर जब वो सोच और समझ हासिल करते हैं तो अपने वालिदैन से नफरत करने लगते हैं, जिन्होंने उन्हें हमेशा अपनी गोदी में बिठाए रखा और उनको दुनिया की गर्म और ठंडा नहीं सीखने दिया। और जब उनको अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करते हैं वो बच्चे बड़े होकर, तो अपने वालिदैन से नाराजगी का इजहार करने लगते हैं। इसी तरह वो बच्चों के अंदर इस वजह से एतमाद बढ़ा देते हैं और उनकी खुद एतमादी इस कदर ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे बड़े बड़े खतरात मोल लेते हैं और उन खतरात की वजह से कई एक मर्तबा बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाते हैं। इसी तरह अलबत्ता उनके अंदर एतमाद काफी ज्यादा हो जाता है। इसके हमदर्दाना रवैये से बच्चे के अंदर बेहतर फैसला करने की सलाहियत पैदा होती है। वो फौरी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होकर डिसीजन मेकिंग करने लगता है। बच्चा कभी कभी खुद कफील होने की कोशिश करता है, वो खुद से जिम्मेदारी महसूस करने लगता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे, चूंकि आपने उनको लिमिटेशंस के अंदर रहना नहीं सिखाया, तो वो बड़े होकर वे किसी हदूद और कुयूद को नहीं मानते। उन बच्चों की हमेशा ख्वाहिश पूरी हुआ करती थी, इसलिए अब वो सब्र नहीं करते और सब्र को कभी नहीं सीख पाते। ऐसे बच्चे किसी के मुती नहीं होते, ऐसे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। और ये वाला रवैया कुछ बच्चों के हक में शायद बेहतर हो, लेकिन ये अक्सर बच्चों के हक में बेहतर नहीं होता। अलबत्ता ऐसे रवैये बच्चे बड़े होकर हाकिमाना अंदाज इख्तियार करते हैं, जो दूसरों पर प्रेशर डालना और हुकूमत करना पसंद करते हैं। तीसरा रवैया होता है हकीमाना, जिसके अंदर आप बच्चों की ताकतों के हिसाब से उनको समझते हुए उनके साथ तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं, उनको छोटी छोटी असाइनमेंट्स देते हैं, उनके ऊपर हदूद और कुयूद लागू करते हैं, जिसके जरिए वो बुराइयों से बचते हुए बेहतरी को हासिल करने की ताकत रखें। इसके जरिए बच्चों के रवैये की तरक्की होती है। ये रवैया गहरा है जो अपने अंदर दोनों रवैये रखता है। ये इंतहा नहीं है, एतदाल है। तो यही रवैया बच्चों में मुंतकिल होता है। बच्चों में खुद एतमादी भी आती है। खुद एहतरामी होने के साथ साथ वो दूसरों के ऊपर एतमाद और दूसरों का एहतराम करना भी सीखते हैं। और ऐसे बच्चे वालिदैन के साथ ज्यादा मजबूत ताल्लुकात बनाते हैं। ऐसे वालिदैन बड़े होकर उन बच्चों के मुर्शिद बन जाते हैं। अलबत्ता